अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अलवण जल स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी डल झील और ऑप्शन डी बूलर झील। ये प्रश्न यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बूलर झील। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी मिजोरम। ये प्रश्न भी यूपीएससी एनडीए 2019 में पूछा गया था और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ऑप्शन ए अष्टमुदी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील और ऑप्शन डी पुलिकट झील। ये प्रश्न यूपीएससी आईएएस 2019 में पूछा गया था और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टमुदी झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु, ऑप्शन बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नैनीताल उत्तराखंड और ऑप्शन डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न यूपीएससी 2018 में पूछा गया था और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शन ए नारंगी और नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद और काला, ऑप्शन सी पीला और नीला और ऑप्शन डी है लाल और हरा। ये प्रश्न यूपीएससी 2003 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल और हरा। अगला प्रश्न है, किसी परिदर्शी में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। ऑप्शन ए एक दूसरे के समानांतर, ऑप्शन बी एक दूसरे से लंबवत, ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए और ऑप्शन डी है एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये प्रश्न यूपीएससी आईएएस 2003 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ऑप्शन ए केबी के सुंदरम, ऑप्शन बी जीएस ढिल्लो, ऑप्शन सी बलिराम भगत और ऑप्शन डी है हुकुम सिंह। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के सुंदरम। ये जो है यूपीएससी 2004 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये प्रश्न एनडीए एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशेष क्षेत्र के व्यक्ति और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। ये प्रश्न यूपीएससी आईएएस 1985 और 1988 के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने इसमें कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है इसलिए इंडिकेट कर दिया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके और प्रैक्टिस भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वराह वेंकट गिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
ये प्रश्न यूपीएससी IAS सिविल सर्विस 2009 में पूछा गया था। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। पहला कूट दिया हुआ है इसमें संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा कूट है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। इसमें दिया है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2 और 4, तीसरा है केवल 1, 3 और 4, और चौथा है 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। और ये प्रश्न यूपीएससी 2009 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। और पहला कूट दिया हुआ है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पर्व और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। इसका पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 1 और 2, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। ये प्रश्न जो है IAS 2008 यूपीएससी में पूछा गया था। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, दूसरा है आचार्य JB कृपलानी एवं C राजगोपालाचारी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। ये प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया था। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन, ऑप्शन डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। और ये प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य था, मेन टारगेट था। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि पहला ऑप्शन है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, दूसरा है कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, तीसरा है उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, और चौथा है उपयुक्त कथन A, B तथा C में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त कथन A, B, C तथा में से कोई भी जो है सही नहीं है। ये प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गया हो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें ताकि मैं अगले वीडियो में इसकी बदलाव कर सकूँ। धन्यवाद।